रेनू जी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं कहूँगी कि यहाँ पर फादर्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। गीतिका जी ने कहा मदर्स को, क्योंकि कई बार बच्चों को बिगाड़ते पिताजी। बच्चे तो मम्मी तो कह देंगी कि ठीक है बेटा खा लो, और पिताजी पीछे से कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं खाना तो हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मोटापा आता है तो बीमारियां भी साथ ही साथ लेके आता है, और WHO की अगर माने तो मोटापा या फिर ओवरवेट होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है, हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट से जुड़ी बीमारियां, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत में कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती, पाचन की बीमारियां भी इससे हो सकती है। तो ये तमाम इश्यूज हैं। जाहिर सी बात है कि बीमारियां काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंचे उससे पहले ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किस तरीके से हमारे मन पर, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारे मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर संजीव, अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी गई हैं जो बच्चा खा रहा है उससे उसका बिहेवियर भी डेवलप हो रहा है। क्या खाना हमारे, आजकल हमने देखा है कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा है, क्या आप इसके पीछे एक बड़ा कारण खाने को मानेंगे, अनहेल्दी खाना? तो एक बहुत फेमस व्हाट्सएप पर जोक आता है। एक डॉक्टर एक यंग पेरेंट्स को पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा इतना मोटा है, डज ओबेसिटी रन इन योर फैमिली? और फादर ने कहा नो वन रन्स इन माय फैमिली। फैक्ट यही है कि फिजिकल एक्टिविटी को हमने बैक सीट दे दिया है एंड इजी लाइफ को हमने इनगल्फ कर लिया है। तो जो ओबेसिटी है, जो सारी जेनेसिस, ये जो प्रॉब्लम है, ओरिजिन है, वो बचपन से शुरू होता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स में ये बीमारियां देखी जाती हैं। हार्ट पर असर पड़ता है ओबेसिटी का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स। ब्रेन पर असर पड़ता है, कॉग्निटिव इफेक्ट, मेमोरी, अटेंशन स्पैन, अग्रेसिवनेस, ये सारा मोटापा कारण है। जॉइंट्स एंड मसल्स पर असर पड़ता है। लेटर ऑन इन लाइफ इनफर्टिलिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, प्लास्टिक का इसका बहुत ज्यादा मात्रा ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड। जो हम प्लास्टिक का जो हैजर्ड है, माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, कैंसर्स, इंटेस्टाइनल एब्नॉर्मेलिटीज, थ्रोम्बोएम्बोलिक जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ये सारी चीज ओबेसिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ओबेसिटी अब इसको हम सिम्टम नहीं कहते हैं, ओबेसिटी को अब मेडिकली हम एक डिजीज कहते हैं। जब तक हम उसको इम्पोर्टेंस ना दें, वो दायरा ना दें, हम इसको एग्रेसिवली डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो ओबेसिटी का इंक्रीज परसेंटेज ईयर ऑन ईयर पिछले 20 साल में देखा गया है, 100% से ज्यादा हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। एक बच्चा घर में बर्गर ऑर्डर करता है ऑनलाइन या टेक अवे होम डिलीवरी में, एक बर्गर में 550 कैलोरी है, एक कोक में 250 कैलोरीज हैं और 50 ग्राम से ज्यादा शुगर है, मतलब 15 टीस्पून शुगर एक ग्लास में है। हाँ। तो इसका हानिकारक इफेक्ट तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात है। बिल्कुल, आती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर योगेश खुराना, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस आजकल हमने देखा है कि ADHD, ऑटिज्म, इन तमाम केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, कहा तो जाता है कि उनको भी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कई बार वो भी नहीं देती, डाइट नहीं लेती, या फिर उनका डाइट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उसका भी एक असर देखा जाता है। और उस पर ये जो हम पैकेज्ड फूड, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि हम सीधा पैकेज फूड पे डाल देते हैं, क्या ये एक बड़ा कारण देख रहे हैं उसका? हाँ जी, हाँ, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हम देखते हैं कि इंसिडेंस बढ़ रहा है और हमको उसके एग्जैक्ट कॉजेज नहीं पता है, बट ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, इस सब से बहुत जो हानिकारक इफेक्ट है, जिसको हमको लॉन्ग टर्म में जो चीजें पता चलेंगी। तो एक बैलेंस डाइट के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों एक बैलेंस स्लीप लें। स्लीप का बहुत एक इम्पॉर्टेंट डाइट के साथ वो रहता है कि जो बच्चों को एडिक्वेट स्लीप मिलता है, उनका जो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, और उनका डाइट, तीनों चीजें बेटर होती हैं। तो एडिक्वेट स्लीप भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। लेकिन आपकी स्लीप भी तो आपकी डाइट के हिसाब से ही जुड़ी हुई है ना। आप देखिए कि शाम होते होते अगर बच्चे कुछ इस तरह का हाई कैलोरी फूड ले लेंगे, उसका असर आपकी नींद पर पड़ेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि सोने से कम 2 से 2.5 घंटा पहले हम लोग कोई भी हैवी मील ना लें, क्योंकि उससे हमारा स्लीप पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीमली जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, हाई सोडियम फूड्स होते हैं, उसका भी स्लीप पे इफेक्ट होता है।
तो वो स्लीप को इफेक्ट करता है, फिर से वो डाइट को इफेक्ट करता है, और ये एक साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। एक बार रेणु जी, आपने इस तरह के केसेस देखे हैं, काफ़ी बढ़े हों, क्योंकि देखिए डाइट फूड पैटर्न में तो चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। हम अगर डेकेड की बात करें, एक दशक, पिछले एक दशक की या 2 दशक की बात करें, काफ़ी सारे चेंजेस बच्चों के फूड पैटर्न, फूड हैबिट्स में आए हैं। हाँ बिल्कुल, जो फूड के साथ साथ और भी रीजन है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बहुत कम हो गई है। पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हुआ, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं कि वो फास्ट फूड में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता घर का खाना, उनको नहीं अच्छा लगता। ये एक एंगल है, बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे सेवा, हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हम पैरेलली रन करते हैं, जिससे कि बच्चा हर दिन कम से कम 40 से 45 मिनट खेले। शाम को हम एकेडमीज चलाते हैं जहाँ बच्चे आके कर सकते हैं। तो व्हाट आई फील इज कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल जो एरा आया है, जो जिसमें कि बच्चों को इतनी लत लग चुकी है मोबाइल्स की और सिस्टम्स पे बैठने की, जिसमें कि आधा टाइम उनका उस पे जाता है, बाकी टाइम वो जो भी है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई भी आजकल उस पर करना चाह रहे हैं। और ओबेसिटी का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं वो मेंटली और इमोशनली वीक हो जाते हैं जब ओबेसिटी आती है। ऑफकोर्स वो खाने की वजह से, किसी फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से वो मोटापा आया है, पर उसके और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल मैं देखती हूँ। मैम, इसी के साथ एक और चीज इंक्लूड करूंगी, अब बच्चों का होमवर्क से लेकर इनफैक्ट हॉलीडे होमवर्क सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। जरा सा कुछ होता नहीं कि बच्चे सीधा ऑनलाइन क्लासेस पे चले जाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई तो ऑनलाइन हो गई, जाहिर सी बात है, सिटिंग्स मैम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, बुक्स भी उनको ऑनलाइन बुक्स वो रीड करते हैं, मतलब टिंडर पे रहेंगे, दे डोंट वांट टू राइट, दे डोंट वांट टू रीड फ्रॉम द बुक्स, वो सीधा ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एंगल है जिसकी वजह से मतलब ये कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही है उनकी हेल्थ। एक बार डॉक्टर अर्जुन को इंक्लूड एज एन एजुकेशनिस्ट ये बदलाव मैं हर दिन देख रही हूँ। जब हम स्टूडेंट्स थे सिनेरियो अलग था, जब हम टीचर थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, तब सिनेरियो अलग था। आज की डेट में हर स्कूल में 2 से 4 बच्चे आपको डायबिटीज टाइप 2 मिल जाएंगे, जो कि एडल्ट्स में हुआ करता था। अब हमें वो बिल्कुल लौटती हूँ। डॉक्टर अर्जुन, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि एक जो सर्वे हुआ है जिसमें 6 से 19 साल के बच्चे, 3888 बच्चों पर सर्वे हुआ था, और उसमें ये पाया गया 9.2% जो छात्र हैं, सबसे ज्यादा छात्रों में पेट में चर्बी है, यानी पेट की चर्बी का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हैं। जी, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं इसको। बेसिकली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट जो है वो हमारे एब्डोमेन पे ही होता है, जो इजी एरियाज होते हैं। सबसे ज्यादा ये हार्मोनल होता है। बेसिकली ओबेसिटी इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये साइकोलॉजी की वजह से ज्यादा होती है। हम पेशेंट को ये भी नहीं बोल सकते कि तुम मोटे हो, तुम कम खाया करो। उसको डायरेक्टली ऐसे बोलना, इट हर्ट्स देम इमोशनली, जैसे मैम ने बताया। तो पेट की चर्बी इसीलिए बढ़ती है मैडम, क्योंकि वहीं पे जाके सबसे पहले फैट डिपॉजिट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी एरियाज में बढ़ती है। जैसे कि सबसे पहले आर्म्स में, फिर उसके बाद थाइज में, और चिन एंड फेस। धीरे धीरे फैट की क्वांटिटी बढ़ने से ज्यादा उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर लेथार्जी आती है। लेथार्जी के बाद जैसे आपने एनुमरेट की इतनी सारी बीमारियां, जब वो बड़ा होता जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, नेचुरली जो सर ने बताया, लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सबसे बड़ा कारण है। सब कुछ इजी एक्सेस है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस इतना ज्यादा दे देते हैं बच्चों को शुरुआत में ही कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तो पढ़ाई कर। ये सारी चीजें विशियस साइकिल बन जाती हैं। जी, स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है ओबेसिटी का। स्ट्रेस तो बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर ओबेसिटी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए एक आदमी या कोई भी अडल्ट जो है उस सहारा लेता है खाने का। एंड व्हेन ही ईट्स अ हाई कैलोरी डाइट, उसको लगता है कि उसका स्ट्रेस बस्टर एक्ट करता है वो। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के लिए आपको रुकना है। डॉक्टर गीतिका हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शुरुआत कैसे दिन की जाए ताकि पूरा दिन हमारा हेल्दी रहे, उस पर भी बात करेंगे।